नमस्कार दोस्तों। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां आप लगभग यह सुनते ही रहते हैं कि वहां तख्ता पलट कर दिया गया, सैन्य शासन लागू हो गया और जनता द्वारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सत्ता से हटा दिया गया। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में ऐसा क्यों हुआ करता है? तो इस बात को दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उनके सिस्टम में ही ऐसा कुछ है जिससे वहाँ कभी स्थायी लोकतंत्र नहीं रह सकता। आने वाले समय में भी आप लगातार सुनेंगे कि सरकारें जनता द्वारा चुनी गई और सेना द्वारा हटा दी गई, मतलब कि उन्हें सेना द्वारा सत्ता से अलग कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया गया। आइए उनके सिस्टम की खराबी का पूरा मांजरा क्या है उसे समझते हैं। दोस्तों, उनके सिस्टम को समझने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। जैसे म्यांमार जो है वो भारत के पूर्व में स्थित एक एशियाई देश है। इसे पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था और आज भी इसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। और इनके यहाँ तात मादो ये एक वर्ड है जिसका मतलब है कि म्यांमार की जो सेना है उसका ये आधिकारिक नाम है तात मादो। साथ में जो आप ये जुंटा लगातार सुनते होंगे या जुंता लगातार सुनते होंगे, यह एक सैन्य शासन है जो वहाँ पर बलपूर्वक म्यांमार में शासन करता है। तो जुंता जो है वो इनके सैन्य शासन के लिए प्रयोग किया जाता है और तात मादो म्यांमार की सेना का आधिकारिक नाम है, ऑफिशियल नेम है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि इनके यहाँ क्यों जो डेमोक्रेसी है वो परमानेंट नहीं रह सकती है। तो 1948 में म्यांमार आज़ाद हो गया था। हमारा भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था और म्यांमार 1948 में। इसी के साथ में 1962 में वहाँ पर जुंटा शासन आ गया और यहीं 1962 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर म्यांमार में जुंटा शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद 2008 में एक ऐसा संविधान बनाया गया जिससे म्यांमार में हमेशा हमेशा के लिए स्थायी जो परमानेंट लोकतंत्र है या परमानेंट जो डेमोक्रेसी है उसकी समाप्ति कर दी गई सेना द्वारा। क्योंकि एक ऐसा संविधान बना दिया गया, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिसके द्वारा वहाँ पर अब कभी स्थायी लोकतंत्र नहीं आ सकता है। लगभग ऐसा ही इसके द्वारा तो लगता है। आइए उनको हम समझते हैं। तो दोस्तों, उनकी वहाँ की जो सेना थी म्यांमार की, उसने क्या किया, 2008 में एक संविधान बनाया। उसमें यह व्यवस्था कर दी कि जो केंद्र और राज्य विधानमंडल हैं, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो ये विधानमंडल हैं या जो वहाँ की विधानसभा है, जैसे अपने यहाँ जो है संसद है, ऐसे वहाँ पे क्या किया गया, 25% सीटें सेना के लिए रिजर्व कर दी गई। मतलब कि इसका मतलब यह हुआ कि 75% जो सीटें हैं वो जनता द्वारा चुनकर भरी जाएंगी। साथ में बाकी जो सीटें हैं 25% उन पर सेना का कब्जा होगा। मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर 25% सीटें जो हैं उनके जो प्रतिनिधि होंगे वो सेना के होंगे। ये ऐसा उन्होंने संविधान में लिख दिया। साथ में दूसरा इन्होंने क्या किया, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सीमा मंत्रालय, इन सभी का प्रबंधन सीधे सैन्य नियंत्रण में कर दिया। ऐसा भी इन्होंने कर दिया कि रक्षा, गृह और सीमा प्रबंधन का जो मंत्रालय है वो सीधे सैन्य नियंत्रण में आ गया। मतलब क्या है कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसे इस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इनसे रिलेटेड जो भी नियम बनाए जाएंगे वो सेना बनाई जाएगी। तो ऐसा करने पर चुनी हुई सरकार के पास कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा। इससे आप तो ये समझ सकते हैं। इन सभी के बाद जो रही सही कसर थी वो उन्होंने इस प्रकार पूरी की कि जो चुनी हुई सरकार है उसके पास जो है संशोधन अगर उसे करना हो तो उसको एक सुपर मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। मतलब कि संविधान संशोधन जैसे करना होगा तो उसको इसके लिए सुपर मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। सुपर मेजॉरिटी क्या है, 75% से अधिक सदस्य जब समर्थन करेंगे किसी पक्ष में संविधान संशोधन के, तब वहाँ पर संविधान संशोधन हो सकता है। और पहले नंबर पे मैंने क्या आपको बताया कि वहाँ पहले से ही 25% सीटें किसके लिए आरक्षित हैं, सेना के लिए। तो 75, अगर मान लीजिए कोई पार्टी है वो पूर्ण बहुमत पा जाती है, 75% जनता उसको सेलेक्ट करके भेज देती है अपनी संसद में, तब भी वो संविधान संशोधन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास मैक्सिमम कितनी रहेगी क्षमता, 75% की। 25% उनकी मिलिट्री के पास रहेगी, तो उनके यहाँ कभी संविधान संशोधन हो ही नहीं सकता। इस प्रकार अगर इनके इन प्रावधानों को, मुख्य ये प्रावधान है, और भी सारे उनमें बातें ऐसी लिख दी गई हैं जो उनके पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में आ जाता है। तो इस प्रकार अब अगर आप देखें तो उनके यहाँ कभी भी स्थायी या परमानेंट डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं आ सकता है। इसीलिए आप वहाँ पर सुना करते हैं कभी कभार कि आए दिन वहाँ पर ये हुआ करता है कि जैसे कोई जनता ने एक सरकार को चुना, उसके बाद वो सरकार उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, कूप कर दिया और वो सरकार वहाँ से सत्ता से वापस हो गई। मतलब सत्ता उनके हाथ में नहीं रह गई।
ऐसा इसलिए होता है। अच्छा, ये अगर इनके पास में पूरा कंट्रोल है तो फिर ये सरकार चुनते क्यों हैं, सरकार बनवाते क्यों हैं? ये इसलिए बनवाते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उनके देश के स्तर पर जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता है, दबाव उन पे सीना पे आ जाता है, तो ये जो जुंटा है वो क्या करती है, कुछ दिनों के लिए सरकार बनवाती है और फिर जब उसे लगने लगता है कि अब इस सरकार को गिरा देना चाहिए तो वहाँ पर कूप कर देती है, तख्ता पलट कर देती है और सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार आप आए दिनों ये सुनते रहेंगे कि म्यांमार में सरकार चुनी गई और सरकार तख्ता पलट द्वारा गिरा दी गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो संविधान है उसका 2008 में ऐसे प्रावधान जो वहाँ की जुनता है, जो वहाँ का सैन्य शासन है, उसके द्वारा किए गए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों म्यांमार में कभी स्थायी लोकतंत्र या परमानेंट डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल टॉपिक लाता रहूँ आने वाले दिनों में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।